परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा देना चाहिए। जगत संसार के सेवा कार्यों में रहे, शरीर जगत के सेवा कार्यों में रहे और मन ठाकुर जी की सेवा में रहे, लेकिन होता उल्टा है। होता उल्टा है। शरीर तो हमारा चला जाता है अध्यात्म के मार्ग पर, शरीर तो चला जाता है तीर्थाटन के लिए, शरीर तो आ गया कथा करने के लिए, लेकिन मन यहां आया ही नहीं। शरीर तो यहां उपस्थित हो गया, लेकिन मन यहां आया ही नहीं। मन तो घर में बैठा है, मन तो दुनिया में घूम रहा है। मन की गति महाराज इतनी तीव्र है, फ्लाइट को भी यहां से मुंबई जाने में 1.5-2 घंटा लगता होगा, लेकिन इस मन को मुंबई पहुंचने में बोलो 1.5-2 मिनट लगेगा क्या? 1.5-2 सेकंड में ये मन पहुंच जाएगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। परीक्षित रोने लगे, गुरुजी ये मन ही तो गड़बड़ करता है, ये मन ही तो वश में नहीं होता। तो सुखदेव कहते परीक्षित अभ्यास करो। अभ्यास के द्वारा इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो स्वयं के ऊपर शासन कर लेता है, वो जगत पे शासन कर सकता है। जो स्वयं पे शासन नहीं कर सकता, वो जगत पे कभी शासन नहीं कर सकता। अध्यात्म हमें स्वयं के ऊपर शासन करना सिखाती है। हम स्वयं पर शासन करना सीखें। मन के मारे मार हैं, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। परीक्षित कहते गुरुदेव इस मन को वश में करने का क्या उपाय है, कृपा करके बताइए। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित मन को वश में करने के प्रधानतया 4 उपाय हैं। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते मनः संसार ये धिया। बोले मन को वश में करना है तो सबसे पहले आसन को जीते। एक आसन पर बैठने की चेष्टा करें। जब भजन करिए, साधना करिए तो एक आसन पर बैठने की चेष्टा करिए। किस महापुरुष के पास जाइएगा तो पहले वो वही प्रश्न करेंगे, आसन कितनी देर की लगाते हो? जितासन। दूसरा जित श्वासो, अपने श्वास के ऊपर नियंत्रित करिए। नित्य प्राणायाम करें, बाह्य और आभ्यंतर दोनों स्थिति पवित्र हो जाती है। प्राणायाम करने से आयु की वृद्धि होती है। जित श्वास। तीसरा जित संगो, बोले परीक्षित संग को जीतिए। मन को वश में करना है तो पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीते। मन इधर उधर बहुत भागे तो महाराज सांसों के ऊपर थोड़ा ध्यान नित्य 5 मिनट 10 मिनट केंद्रित करिए। सांस लेना छोड़ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए। 5-10 मिनट देखिए कैसा एकाग्र होता है मन। जित संगो, बोले परीक्षित मन को वश में करने के लिए अपने संग को जीतो। संग सर्वात्मना त्याज्यः न से त्यक्तुम न चिक्यते। कुसंग का त्याग करिए। जीवन में संग का बड़ा दोष है, संग की बड़ी महिमा है। ऐसे जीव से मित्रता करें, ऐसे जीव के पास बैठें जिसका जीवन सत्व प्रधान है। ये प्रकृति 3 गुणों से संचालित हो रही है, सत्व रज और तम। सारी प्रकृति, मानव भी इन 3 गुणों से ही संचालित होता है।
किसी का जीवन सत्व प्रधान है, किसी का जीवन रज प्रधान है, तो किसी का जीवन तम प्रधान है। जिसका जीवन सत्व प्रधान हो जाता है उसकी चेतना शक्ति जो है वह दिव्यता को प्राप्त कर लेती है, उसके चेतना के स्तर का विकास होने लगता है। जिसका जीवन सत्व प्रधान हो जाए तो जित संगो, चौथा जितेंद्रिय। बोले परीक्षित अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतः चतुष्टय है। परीक्षित ने कहा गुरुजी इन कर्मेंद्रियों को कैसे वश में किया जाए? ये कर्मेंद्रियां ही तो परेशान करती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर चलचित्र देखो, जीवा कहती बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, नासिका कहती है सुंदर सुगंधी लो, कान कहते बढ़िया बढ़िया संगीत सुनो, त्वचा स्पर्श सुख को प्राप्त करना चाहती है, त्वचा स्पर्श सुख को प्राप्त करना चाहती है। इनको कैसे वश में किया जाए गुरुजी? भगवान सुखदेव कहते परीक्षित इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इनके रुख को मोड़ा जा सकता है। यदि आंखें सुंदर दृष्टि को, दिव्य वस्तु को देखना चाहे तो श्री ठाकुर जी के पास ले जाइए। भगवान से ज्यादा सुंदर और कौन हो सकता है? परमात्मा से अधिक सुंदर और कौन हो सकता है? जीवा सुंदर भोजन करना चाहे तो श्री ठाकुर जी को भोग लगाइए और उस प्रसाद को ग्रहण करिए तो अन्न का दोष मिट जाएगा। और प्रसादम तु प्रसन्नता, प्रसाद ग्रहण करने से जीवन में प्रसन्नता आती है। घर में भोजन नहीं बनाइए, घर में ठाकुर जी के लिए भोग बनाइए। जब आप ठाकुर जी को वो समर्पित कर देते हैं तब वह प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद जब परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं तो जीवन में प्रसन्नता आती है। प्रसादम तु प्रसन्नता, ये बहुत छोटी छोटी बात है। इंद्रियों को श्री ठाकुर जी से जोड़ दें, तो जब जोड़ देंगे तो वो क्रिया ही भक्ति बन जाएगी। जित संगो जितेंद्रिय। और जब ऐसी अवस्था आए परीक्षित तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन एकाग्र हो जाएगा। तो खूब ठाकुर जी का भजन करिए, नाम जप करिए, महत्पुरुषों का संग करिए। परीक्षित गदगद हो गए।